दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूँ, जो आपको चिंता में डाल देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर समाज में हो क्या रहा है। आप इस महिला को देखिए, इसके चेहरे पर चिंता है, न मन में खौफ। 4 बच्चों की हत्या की आरोपी पूनम पुलिस कस्टडी में है, लेकिन वह फिर भी सामान्य नजर आ रही है। उसे इस बात का रत्ती भर भी रंज नहीं कि उसने 3 माओं की कोख को उजाड़ दिया। क्रूर इतनी कि जब बच्ची की हत्या करते हुए उसके बेटे ने उसे देख लिया तो पूनम ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ये वो वारदात है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी महिला जो परिवार के बीच रहती थी, सबके साथ उठती बैठती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चों की सीरियल किलर बन चुकी थी। हरियाणा के पानीपत से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में 4 बच्चों की हत्या कबूल की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपी महिला ने अपने ही बेटे और भांजी को भी मौत के घाट उतार दिया था। और वजह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिला का कहना है कि वह सुंदर बच्चों से नफरत करती थी। उसे सुंदर बच्चे देखते ही उसके मन में उनकी हत्या करने का विचार आ जाया करता था। इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। आइए आपको बताते हैं यह खौफनाक कहानी शुरू कैसे हुई और आखिर पुलिस इस साइको किलर महिला तक कैसे पहुंची। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने साइको किलर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने 4 बच्चों की हत्या की बात कबूल की है। उसने अपनी 6 साल की भतीजी और बेटे को भी इसी तरह से मार डाला था। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। सकना हो, अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। यह महिला इतनी क्रूर थी कि हत्या भी इस तरह से करती थी कि जिससे लगे कि यह मौत एक हादसा है। चारों बच्चों को एक ही तरह से मौत के घाट उतारा। बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई, खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। चौथी हत्या के समय महिला पर शक हुआ और इसके बाद मामले की जांच पड़ताल हुई तो सारी बात खुलकर सामने आई और तब यह साइको किलर महिला पुलिस की गिरफ्त में आई है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि एक, जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी, तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया। और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी लगने से, देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। अगस्त 2025 में महिला ने सबसे पहले अपनी भांजी की हत्या की थी। पूनम ने अपने ही भांजी को पानी के टब में डुबोकर मार दिया था। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहाँ से तो हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था। महिला का छोटा बेटा उसी समय पास खेल रहा था और अपनी माँ को हत्या करते हुए देख रहा था। अब महिला को लगा कि कहीं यह बच्चा उसका भेद ना खोल दे और अपने गुनाह को छिपाने के लिए पूनम ने अपने उसी बच्चे को भी उसी टब में डुबोकर मार दिया। आरोपी ने कहानी बनाई कि दोनों बच्चे खेलते-खेलते पानी तक पहुंच गए और यह हादसा हो गया। चूंकि उसका अपना बेटा भी इस हादसे में मारा गया था, इसलिए किसी ने भी महिला की बात पर कोई संदेह नहीं किया। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सोनीपत के भावड़ गांव निवासी नवीन की पत्नी पूनम बच्चों की हत्या कर रही थी। साल 2023 में आरोपी महिला ने अपनी ननंद की बेटी और खुद अपने बेटे की हत्या की है। पुलिस ने बताया कि यह जानकारी उन्हें महिला से पूछताछ में पता चली है। साल 2025 में पूनम सिवा गांव में किसी कार्यक्रम में आई हुई थी और उसने ठीक उसी तरीके से एक अन्य बच्ची को भी टब में डुबोकर मार दिया। बच्ची की मौत को भी
परिजनों ने हादसा समझकर छोड़ दिया। किम पूनम का खूनी सफर अभी रुका नहीं था, बल्कि अब उसके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए थे और वह अब खुलकर इस तरह की वारदात को अंजाम देने में लग गई थी। 1 दिसंबर 2025 को हरियाणा के पानीपत के नोरथा गांव में विवाह समारोह में सब कुछ संभालने लग रहा था। पाल सिंह अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने के लिए यहाँ आया और पूरा परिवार बारात में चला गया। लेकिन कुछ देर बाद ही फोन आया कि उनकी 6 साल की एक बच्ची, जिसका नाम विधि है, वह कहीं नहीं मिल रही। और जैसे ही इस परिवार को अपनी बच्ची के गायब होने की जानकारी मिली, तो वह बारात को छोड़कर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। जैसे ही बच्ची की खोजबीन शुरू हुई, तो शादी वाले घर में ही बच्ची की लाश उस घर के स्टोर में पानी के टब में पड़ी मिली। इस तरह से लग रहा था कि मानो किसी ने जबरदस्ती इस बच्ची को पानी में डुबोया हो। यहाँ भी पूनम ने वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार पूनम गच्चा खा गई, क्योंकि विधि का दादा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुआ था और उन्होंने जब विधि के शव को देखा तो उन्होंने बोल दिया कि विधि की हत्या की गई है, यह हादसा नहीं है। और इसी बात को लेकर दादा ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने जब मौका वारदात पर छानबीन की, तो एक के बाद एक सच सामने आते चले गए। और उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हुआ, तो पुलिस की जांच टीम के रोंगटे भी खड़े हो गए, क्योंकि पूनम ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस वालों को भी एक बार यकीन नहीं हुआ कि यह महिला, जो कि साधारण सी दिख रही है और नहीं लगता कि 4-4 बच्चों की हत्या कर सकती है, इस महिला ने इतनी बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया है। पुलिस को इस बात पर भी बहुत देर तक यकीन नहीं हुआ कि आरोपी महिला पूनम ने अपने बेटे तक की हत्या कर दी है। 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इस तरह के हादसों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है जागरूकता, और हमें अपने आसपास और अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। बहरहाल, आपको अगर मेरा काम और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे और लोग सतर्क हों। इस तरह की घटनाओं से डरने की नहीं, बल्कि समझने की और सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।